हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल का जो लास्ट वीडियो हमने पोस्ट किया था उसमें हमने आपको बताया था कि गुडविल के ट्रीटमेंट के 3 बेसिक मेथड्स हैं। प्रीमियम मेथड जिसमें रिक्वायर्ड गुडविल कैश में लाता है न्यू पार्टनर, पार्शियल प्रीमियम मेथड जिसमें जितने रिक्वायर्ड है उससे कम लाता है, और नो प्रीमियम यानी कि ला ही नहीं पाता गुडविल। तो ये 3 तो बेसिक टॉपिक्स है, मेथड है। और उसके अलावा उसमें 2 केसेस और जोड़े जाते हैं कि गुडविल ऑलरेडी अपियरिंग, पहले से अपियर हो रही है, और प्राइवेट पेमेंट ऑफ गुडविल। तो देखिए इन सबसे रिलेटेड हम आपको आज क्वेश्चंस करके दिखाएंगे, लेकिन अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसको एक बार आप पहले जरूर देख लें। आइए करते हैं स्टार्ट। देखिए सबसे पहले हम करेंगे प्रीमियम मेथड का क्वेश्चन। प्रीमियम मेथड में भी 2 टाइप होते हैं कि एक होता है न्यू पार्टनर गुडविल कैश में लाया और बिजनेस में रिटेन कर ली, और दूसरा होता है कि जो गुडविल वो कैश में लाया उसे ओल्ड पार्टनर ने विड्रॉ कर दिया। तो अगर कुछ इंफॉर्मेशन ना दी हो क्वेश्चन में तो बाई डिफॉल्ट मानते हैं कि रिटेन कर लिया, अगर निकाला होगा तो क्लियर लिखा होगा कि निकाली है। तो पहला क्वेश्चन जिसमें रिटेन करते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले होगा। MN पार्टनर है, प्रॉफिट शेयर करते हैं 3:2 में। ओ को न्यू पार्टनर लिया 1/5 शेयर के लिए। ओ 3 लाख रुपीज कैपिटल, 90,000 गुडविल लाया। गुडविल ऑलरेडी अपियर हो रही है 30,000 रुपीज। पास जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड अबव चेंजेस। तो हम क्या करेंगे, पहले क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लेंगे। देखिए 2 पार्टनर हैं M और N, और इनका जो ओल्ड रेशियो है ये है 3:2, यानी कि 3/5 2/5। न्यू पार्टनर आया O फॉर 1/5 शेयर। अब कितनी कैपिटल और गुडविल लाया ये भी हम मार्क कर लेते हूं। कैपिटल लाया है 3 लाख रुपीज और गुडविल लाया है 90,000 रुपीज। ये कैपिटल गुडविल आया, और गुडविल ऑलरेडी अपियर हो रही है 30,000। गुडविल अपियरिंग ₹30,000। तो ये पूरा क्वेश्चन हमने मार्क कर लिया। अब हमें इसको कहीं देखने की जरूरत नहीं है शीट में, यहीं से देख करके हम क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए सबसे पहले आपको समझना यह है कि अगर गुडविल ऑलरेडी अपियर हो रही है तो उसको विदाउट इंफॉर्मेशन, मतलब क्वेश्चन में बोला हो चाहे ना बोला, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा ओल्ड रेशियो में। तो सबसे पहले हम इसे हटा देते हैं। तो एंट्री आपकी बनेगी, ओल्ड पार्टनर डेबिट होंगे तो एम्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, एन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो गुडविल 30,000 अपियर हो रही है, ओल्ड रेशियो 3:2 है, तो टोटल 5 हुआ। 5 से 12 करोगे 6, 6 3 जा 18,000, 6 2 जा 12,000। तो जो पहले से गुडविल अपियर हो रही थी इसका ट्रीटमेंट हो गया। बस इसका इतना ही है कि आपने राइट ऑफ करना है ओल्ड पार्टनर डेबिट टू गुडविल ओल्ड रेशियो में। अब जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया, कैश करना है कैपिटल और गुडविल के लिए, उसको रिकॉर्ड करने हैं। तो एंट्री बनेगी कैश अकाउंट डेबिट टू ओज कैपिटल अकाउंट, यानी कि न्यू पार्टनर का नाम है वो, तो वो लिख दो, और टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो इसमें 3 लाख रुपीज लाया कैपिटल और 90,000 गुडविल, 390 टोटल कैश हो गई। अब जो ये कैश फॉर गुडविल लाया है, ये गुडविल आपको देनी है किसको, M और N को क्रेडिट करनी है। तो वो की जाती है सैक्रिफाइसिंग रेशियो में। सैक्रिफाइसिंग रेशियो आपको निकालना पड़ेगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके। लेकिन देखिए हमने एक वीडियो पहले बनाया था जिसमें प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बारे में आपको बताया था कि 4 टाइप होते हैं। अगर आपने नहीं देखा तो एक बार उसको भी वीडियो को देख लेना। और उसमें आपको बताया था कि 4 टाइप होते हैं न्यू रेशियो निकालने के। तो अगर टाइप 1 से न्यू रेशियो निकल रहा है तो जो ओल्ड रेशियो है वही सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। अब टाइप 1 क्या होता है कि दिया होगा 2 पार्टनर है, कुछ भी रेशियो दे देंगे उनका 3 2 4 1 कुछ भी, और न्यू पार्टनर 1/5 के लिए है। लेकिन बताएंगे नहीं कुछ भी कि न्यू पार्टनर ने कितना M से कितना N से लिया, या M और N ने कितना उसके फेवर में सरेंडर किया, या फिर न्यू रेशियो दे दें तब भी आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो ये टाइप 1 बन रहा है, 2 पार्टनर है 3 2 के, नया पार्टनर 1/5 के लिए, कुछ बोला नहीं। तो इसको 1/5 देने के बाद जो बचेगा वो अभी भी इसी रेशियो मानेंगे, ये एज्यूम किया जाता है। तो ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा, यानी कि 3:2। तो गुडविल आपको 3:2 में इनको क्रेडिट कर देनी है। तो एंट्री आप बनाएंगे प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट टू एन्स कैपिटल अकाउंट।
तो ये 90,000 रुपीज़ आपको 3:2 में बांटना है। तो 5 होगा टोटल, 5 से डिवाइड करोगे 18, 18 3 जा 54, 18 2 जा 36। तो ये बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन प्रीमियम मेथड का। देखिए न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है वो ओल्ड पार्टनर को दी जाती है क्योंकि उन्होंने सेक्रीफाइस किया अपने रेशियो का इन फेवर ऑफ न्यू पार्टनर। तो अगर किसी ने सेक्रीफाइस नहीं किया, उल्टा उसका रेशियो गेन का निकला है, तो फिर उसे गुडविल नहीं मिलेगी। गुडविल मिलती है सेक्रीफाइस करने के लिए। अगर आप गेन कर रहे हैं तो उल्टा आपको गुडविल पेमेंट करनी पड़ेगी। तो ऐसा क्वेश्चन अगर आ गया तो कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन आपके सामने डिस्प्ले हो रहा है कि PQR पार्टनर है, 3:1 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। एस को न्यू पार्टनर उन्होंने एडमिट कर लिया। एस 2 लाख कैपिटल, 48,000 गुडविल आया। गुडविल इज ऑलरेडी अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ द फर्म एट ए वैल्यू ऑफ 30,000। गुडविल 30,000 पहले से अपीयर हो रही है। सभी पार्टनर ने डिसाइड किया कि प्रॉफिट फ्यूचर में इक्वली शेयर करेंगे। गिव नेसेसरी जर्नल एंट्रीज। तो देखिए क्वेश्चन को प्रिपेयर करना पड़ेगा पहले थोड़ा। 3 पार्टनर है PQR और एक नया आ गया S। तो ओल्ड रेशियो अगर हम देखें इनका तो दिया हुआ है 3:1। इसका नहीं होगा क्योंकि न्यू पार्टनर है। 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो के लिए इसमें लिखता है कि सभी ने डिसाइड किया कि बराबर बांटेंगे। तो जब बराबर बांटेंगे तो सबके नीचे 1 1 1 लिख दिया आप। अब टोटल देखो 4 हो गए ना, तो 1/4 1/4 1/4 1/4 ये न्यू रेशियो हो गया। तो अब जब आपको ओल्ड और न्यू दोनों रेशियो दिया तो सैक्रिफाइसिंग आपको निकालना पड़ेगा। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। इस फॉर्मूले को यूज करेंगे और निकालेंगे सैक्रिफाइसिंग रेशियो। देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑफ P 3/6 ओल्ड रेशियो, 1/4 न्यू रेशियो। 12 एलसीएम आएगा, 6 से डिवाइड करेंगे 2 2 3 जा 6, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3/12। Q का हो जाएगा 2/6 माइनस 1/4। 12 एलसीएम 6 से काटेंगे 2 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 1/12। R का निकलेगा 1/6 ओल्ड रेशियो, 1/4 न्यू रेशियो। 12 एलसीएम 6 से काटेंगे 2 2 1 जा 2, 4 से काटेंगे 3 3 1 जा 3, माइनस 1/12। तो देखिए अब क्या हुआ कि हमने निकाले सबके रेशियो, तो इनके तो ठीक आ गए पॉजिटिव में, इसका नेगेटिव है। इसका मतलब है कि इसका न्यू रेशियो ओल्ड रेशियो से ज़्यादा है। तो न्यू रेशियो अगर ज़्यादा होगा तो आपने गेन कर लिया, तो ये आपका निकला है गेनिंग रेशियो। कभी भी आप सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालें और वो नेगेटिव आ जाए तो समझ जाए गेनिंग रेशियो है। तो इसका मतलब क्या हो, देयरफॉर सैक्रिफाइसिंग रेशियो इन दोनों का ही होगा 3:1। गुडविल इन्हीं दोनों को मिलेगी, लेकिन इसको नहीं मिलेगी। पर इसका ये मतलब है कि ये छूट जाएगा नहीं लेकर के, इसको गुडविल देनी भी पड़ेगी क्योंकि इससे गेन क्या है। तो क्या लिखेंगे, सिंस आर्स sacrificing ratio is negative, therefore he will also have to pay a goodwill। इसको भी गुडविल देनी पड़ेगी। कितना देगा, टोटल का 1/12। तो देखिए टोटल गुडविल तो इसमें दी हुई नहीं है, लेकिन हमें यह पता है कि जो न्यू पार्टनर है वो 48,000 रुपीज गुडविल लाया था। कितने के लिए लाया था, 48, 1/4 के लिए। तो अगर हम इसको रिवर्स कर दें, रेसिप्रोकल कर दें, तो ये टोटल आ गई। इसको मल्टीप्लाई करके 4 से जो आएगा उसका 1/4 48 है, तो टोटल आ जाएगा 48 × 1/4, और उसका टोटल का 1/12 आ जाए। तो इसको काटेंगे 3 से काटेंगे 16,000 आ जाएगा। तो 16,000 रुपये इसको गुडविल देनी पड़ेगी। तो ये इतना सॉल्व करके अब आप एंट्री करेंगे। देखिए सबसे पहले वही है कि जो गुडविल ऑलरेडी अपीयर हो रही है उसे आप राइट ऑफ कर लें। तो क्या कर देंगे, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, Q's कैपिटल अकाउंट डेबिट, R's कैपिटल अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। तो जो गुडविल पहले से अपीयर हो रही थी वो गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी। कितने अपीयर हो रही थी पहले से, 30,000 रुपीज, और रेशियो इनका है 3:1। तो 6 से डिवाइड करेंगे 5, 5 3 जा 15, 5 2 जा 10 और 5 1 जा 5। ये गुडविल राइट ऑफ हो गई। अब आप करिए कैश लाने की एंट्री। कैश अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो एस की कैपिटल है 2 लाख रुपीज और गुडविल प्रीमियम लाया 48, तो दोनों मिला करके हो गया 248।
अब इस गुडविल प्रीमियम को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है ओल्ड पार्टनर्स को। तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट 48,000 है, 3:1 रेशियो इनका सेक्रीफाइस करने का। तो 4 से डिवाइड करेंगे 12, 12 3 या 36, 12 1 जा 12। अब देखिए ये तो हमने गुडविल जो लाया था इन दोनों को दे दी पी और क्यू को, क्योंकि यही सेक्रीफाइसिंग के गेन कर रहा है। तो जिसने गेन किया उसको भी 16,000 रुपये गुडविल पे कर दिया है। तो ये कैश नहीं लाके देगा, इसकी कैपिटल से निकाला जाएगा। तो क्या एंट्री कर लेंगे, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो ये 16,000 इन लोगों को 3:1 में देंगे, यानी कि 4 से डिवाइड करेंगे 4 आएगा, और 4 3 जा 12 इसको मिलेगी, और 4 1 जा 4 इसको मिलेगी। तो ये बच्चों प्रीमियम मेथड आप दो तरह से कर सकते हैं। दो तरह से मतलब दिया हुआ होता है इस पर क्वेश्चन ज़्यादातर। एक में सेक्रीफाइसिंग रेशियो सबके ठीक ठाक पॉजिटिव आ जाते हैं, एक में किसी एक का नेगेटिव आ जाएगा, तो उसे गुडविल देनी पड़ेगी। तो ये हो गया प्रीमियम मेथड, जब प्रीमियम लाया पार्टनर और उसको रिटेन कर लिया, यानी कि बिजनेस में लगा। प्रीमियम में एक और टाइप होता है कि गुडविल विड्रॉ कर ली। तो उसको हम देखें इसी क्वेश्चन में बताते हैं कि अगर लिखा हो कि पार्टनर्स विड्रू द अमाउंट ऑफ गुडविल, अगर इसी क्वेश्चन में लिखा होता है, ये तो वैसे इतना ही था, ये खत्म हो गया, लेकिन सपोज इसमें लिखता है कि पार्टनर विड्रू द अमाउंट ऑफ गुडविल, तो जिसको गुडविल मिली है वो निकाल लेंगे। तो एक एंट्री क्या बन जाएगी इसमें, पीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और क्यू को मिली है तो क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिनको मिली है वो निकाल लेंगे, और टू कैश अकाउंट, ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें अगर बताया नहीं कितना निकाला, खाली लिखता है कि विड्रू गुडविल अकाउंट गुडविल अमाउंट, तो जितना मिला पूरा निकाल लेंगे, यानी कि 36 और 12 दोनों पूरा निकाल देंगे, और 48 गुडविल विड्रॉ हो गई। किसी किसी में लिख देता है कि हाफ निकाला, तो इसका हाफ कर दो 18, इसका कर दो 6, 24 निकाल लेंगे। ऐसे जो भी परसेंटेज दियो तो उस परसेंटेज को लगा दें। तो दूसरा मेथड तो इसी की एक एक्सटेंशन है, यही प्रीमियम मेथड आपको करना है। लेकिन अगर विड्रॉ कराए तो जितनी जिस पार्टनर को मिली है उसी हिसाब से उसकी विड्रॉ कर देना। अगर कुछ नहीं बोला तो पूरा निकाल लेंगे, बोले हाफ या कुछ परसेंटेज तो वो परसेंटेज अप्लाई करके करना है ओल्ड पार्टनर डेबिट टू कैश अकाउंट। तो ये दो मेथड आपके, पहला मेथड के दोनों टाइप हो गए आपके प्रीमियम के। देखिए प्रीमियम मेथड हमने अभी किया, जितनी गुडविल रिक्वायर्ड थी न्यू पार्टनर लाया, उसको हमने लाने की एंट्री करी और ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब पार्शियल प्रीमियम हुआ है कि जितनी गुडविल लानी थी उससे कम लाए, यानी कि लेस देन रिक्वायर्ड। मान लीजिए आपने उसे कहा भाई 50,000 रुपीज़ गुडविल लानी है, तो वो 20,000 लाया, तो जितनी गुडविल लाए 20,000 वो लाने की एंट्री करो और उसको ओल्ड पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। फिर जितनी डेफिशिएंट रह गई यानी कि 30,000 वो न्यू पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट करके ओल्ड पार्टनर को दे दी जाती है। तो देखिए क्वेश्चन करके देखते हैं इसको। क्वेश्चन है कि XY पार्टनर है 3:2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं, जेड को न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/4 शेयर के लिए। जेड 7,000 गुडविल आया, आउट ऑफ हिज शेयर 15,000, 15,000 लानी थी गुडविल, 7,000 लाया, जर्नल एंट्री दीजिए। तो हम देखिए थोड़ा प्रिपेयर करते हैं क्वेश्चन को कि एक्स और वाई ये दो पार्टनर हैं, इनका ओल्ड रेशियो 3:2 यानी 3/5 और 2/5 है। न्यू पार्टनर आया जेड फॉर 1/4 शेयर। कितनी गुडविल आया, कैपिटल इसमें आपको अवेलेबल नहीं है तो एन लिख देंगे, नॉट अवेलेबल। और गुडविल आया 7,000 आउट ऑफ 15, लानी 15 थी लेकिन 7 लाया, तो ये मार्क हो गया। अब इसमें बात आती है बच्चों की सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या होगा। तो देखिए ये भी टाइप 1 से निकलेगा न्यू रेशियो, अगर आप निकालेंगे तो क्या दिया हुआ है कि 3:2 के पार्टनर थे, नया पार्टनर 1/4 के लाया। तो इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि इसको 1/4 देने के बाद ये फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, या इन्होंने कितना सेक्रीफाइस किया इसके लिए, या इसने कितना एक्वायर किया उनसे, ऐसा कुछ नहीं दिया। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो तभी निकालोगे जब इनमें से कुछ दिया हो या फिर न्यू रेशियो दिया हो। तो इसका मतलब ओल्ड रेशियो ही सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो ओल्ड रेशियो इक्वल टू सेक्रीफाइसिंग रेशियो इक्वल टू 3:2। तो ये आपका सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। तो सबसे पहले जो 7,000 गुडविल है उसको लाने की एंट्री करें, कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो ये 7,000 जो लाया है उसको हमने रिकॉर्ड कर दिया मैंने। अब ये 7,000 रुपीज़ आप बांट दे पुराने पार्टनर्स को। प्रीमियम
फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। एक्स और वाई को ये डिस्ट्रीब्यूट करें 7,000 रुपीज़। रेशियो रहेगा 3:2। 5 से डिवाइड करोगे 1400 आएगा। 14 3 जा 42 और 14 2 जा 28। अब जितनी कम लाया, कितनी कम लाया, 15 - 7 8,000 रुपीज़ डेफिसिएंट है, तो वो अमाउंट आप जेड के करंट अकाउंट में डेबिट कर लें। एंट्री बनेगी जेड्स करंट अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइज कैपिटल अकाउंट। 8,000 रुपीज़। 5 से डिवाइड करें 16 3 जा 48 16 2 जा 32। तो ये हो गया बच्चों पार्शियल प्रीमियम मेथड। देखिए पार्शियल प्रीमियम मेथड में हमने क्या देखा कि जितनी गुडविल लानी थी न्यू पार्टनर उससे कम लाया, यानी कि 50 लानी थी तो 20 30 इतने लाया, बाकी नहीं ला पाया। तो अब जो हम नेक्स्ट कर रहे हैं नो प्रीमियम मेथड, इसका मतलब है कि वो ला ही नहीं पाया गुडविल बिल्कुल भी। तो देखिए एक क्वेश्चन करके समझेंगे। इसमें उसमें डिफरेंस है कि उसमें जितनी कम लाया था वो हमने उसके करंट अकाउंट से ली। मान लीजिए 50 लानी थी 20 लाया, तो 20 लाने की एंट्री और बांटने की एंट्री कर दी। फिर उसके बाद जो 30 कम लाया वो करंट अकाउंट से लिए। यहाँ पर पूरे ही 15 लाया तो पूरा का पूरा 50,000 आप उसके करंट अकाउंट में ले लेंगे। तो देखिए क्वेश्चन करके समझते हैं। क्वेश्चन है कि ए बी पार्टनर है 4/3 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। 1 जनवरी को उन्होंने सी को न्यू पार्टनर 1/5 शेयर के लिए लिया। सी 50,000 कैपिटल लाया बट इज नॉट एबल टू ब्रिंग हिज शेयर इन गुडविल प्रीमियम 21,000, लेकिन 21,000 रुपये गुडविल लानी थी, नहीं ला पाया। जर्नल एंट्री दीजिए। तो देखिए पहले क्वेश्चन को प्रिपेयर करते हैं। ए और बी ये दो पार्टनर है, इनका जो ओल्ड रेशियो है ये 4:3 है, यानी 4/7 3/7। न्यू पार्टनर एडमिट किया उन्होंने किसको, सी को। न्यू पार्टनर सी, इसका रेशियो है सी का 1/5 शेयर। कैपिटल मंगाई 50,000 ले आया, गुडविल मंगाई 21,000 लेकिन नहीं ला पाया, यानी कि 0 आउट ऑफ 21। 21 लानी थी लेकिन नहीं ला पाया। अब आपको बोला है कि गुडविल की आप एंट्री करिए, तो देखिए इसमें भी आपको सैक्रिफाइसिंग रेशियो ही चाहिए सब में गुडविल के लिए। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइसिंग में होगी, चाहे कोई सा मेथड हो। अगर गुडविल पहले से अपीयर हो रही है तो वो जरूर राइट ऑफ होती है ओल्ड में। बाकी जो न्यू पार्टनर गुडविल लाया, कम लाया या नहीं लाया, वो सबका ट्रीटमेंट आपको सैक्रिफाइसिंग में करना है। तो ये भी सैक्रिफाइसिंग में देखिए कि क्या दिया हुआ है कि 3/4 के पार्टनर ने 1/5 के लिए, बाकी कुछ नहीं लिखा। तो जब भी ऐसा होगा तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो ओल्ड रेशियो इक्वल होते हैं और 4:3 ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो जाएगा। अब इसमें कैपिटल लाया है तो कैपिटल के लाने की एंट्री कर लें आप। कैश अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट। अब देखिए प्रीमियम का कुछ नहीं ला पाया पैसा, तो 50,000 रुपीज कैपिटल में लिख दें। अब प्रीमियम नहीं लाया तो पूरा पैसा आप करंट अकाउंट से निकालेंगे, तो क्या बनेगी एंट्री, सीज करंट अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल अकाउंट टू बीज कैपिटल अकाउंट। तो 50,000 रुपीज करंट अकाउंट में डेबिट कर देंगे और 50 नहीं है, गुडविल 50 कैपिटल थी, तो गुडविल 21,000 रुपीज डेबिट हो जाएगी। और 4/3 यानी कि 7 से डिवाइड करें 3 4 जा 12 3 3 जा 9। तो अगर बिल्कुल भी नहीं ला पाता तो इस तरह से आप एंट्री कर सकते हैं। तो देखिए लगभग सभी मेथड हो गए। एक बचता है इसमें कि गुडविल पेड बाय, गुडविल और कैपिटल दोनों के लिए पेड बाय न्यू पार्टनर इन काइंड। तो उसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, कंप्लीट गुडविल का ट्रीटमेंट आपका हो जाएगा। देखिए एक और तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लास्ट बस ये कि गुडविल प्रीमियम ब्रॉट इन काइंड बाय न्यू पार्टनर, यानी कि न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लाया बल्कि उसने उसके बदले में कुछ एसेट वगैरह पे कर दिया, जैसे लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीन, फर्नीचर, स्टॉक, ये डेटर वगैरह ये उसने दे दिए। तो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे करना होगा, देखिए ये भी बिल्कुल सिंपल है और उसके बाद गुडविल के ट्रीटमेंट आपके कंप्लीट हो गए। मैं आपके सामने बताता हूँ, मैं पहले पढ़ गया। PQ पार्टनर है 3/2 में प्रॉफिट शेयर करते हैं। R को न्यू पार्टनर लिया 1/5 शेयर के लिए। गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड एट 150। फर्म की गुडविल 1,50,000 है। R फर्नीचर 50, स्टॉक 70, मशीन 80,000 की लाया। एज इज कैपिटल एंड गुडविल, गिव नेसेसरी जनरल एंट्रीज। तो देखिए दो पार्टनर है PQ और इनका ओल्ड रेशियो जो है वो 3:2 है, 3/5 2/5। न्यू पार्टनर आया R फॉर कितने शेयर के लिए आया, 1/5 शेयर के लिए। अब इसमें
ये नहीं बोला आगे इसमें भी कि ये फ्यूचर में कैसे शेयर करेंगे, न्यू रेशियो क्या है। तो आप ये मान लो कि ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइसिंग रेशियो होगा। ज़्यादातर यही रहता है में, अगर आपको दोनों दिए ओल्ड और न्यू फिर आपको निकालना पड़ेगा, या बता दें कि इसने इतना सरेंडर किया, ऐसा कुछ हुआ तो तब आपको निकालना पड़ेगा। सिंपल जो है कि इतने के पार्टनर थे, नया पार्टनर इतने का लाया, बाकी कोई बात नहीं करी, तो ओल्ड रेशियो सैक्रिफाइसिंग होगा। अब देखिए क्या क्या लाया है ये पार्टनर लाया है फर्नीचर 50,000 का, और स्टॉक 70,000, और मशीनरी 80,000 एज कैपिटल प्लस गुडविल। अब इसमें बोला गुडविल पूरी फर्म की 150 है, तो हम क्या करते हैं पहले आर की निकाल लेते हैं। आर शेयर इन गुडविल 150 पूरी फर्म की गुडविल है, उसमें आर का शेयर 1/5 है, तो 30,000 रुपीज़ आर का शेयर बैठता है, यानी कि 30,000 रुपये गुडविल हो गई। इसमें से जो बाकी बचेगा वो उसकी कैपिटल हो जाएगी। तब देखिए एंट्री क्या होगी, जितनी भी वो एसेट लाया है कैपिटल, उस कैपिटल में गुडविल के उनको डेबिट कर लिया आप, तो एंट्री बनेगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट, मशीन अकाउंट डेबिट टू आर्स कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। तो देखिए वैल्यू क्या है इनकी 50,000, 70,000 और 80,000। गुडविल हो गई 30। अब हमें कैपिटल मालूम कर दिया कितनी है। देखिए 50, 70, 80 है 150, 2 लाख रुपीज़ हो गया। तो कैपिटल कैसे आएगी, टोटल 2 लाख रुपीज़ की एसेट लाया, 30,000 उसमें से गुडविल है, तो यानी कि 1,70,000 रुपीज़ कैपिटल हो गई। तो यहाँ लिख देंगे 1,70,000, बैलेंस करके कैपिटल आ जाएगी। अगर कैपिटल दी होगी तो गुडविल आ जाएगी बैलेंस करके। अब इसके बाद गुडविल को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है, जैसे पहले करते थे सैक्रिफाइसिंग में, वही होगा प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू पीज कैपिटल अकाउंट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। तो इस 30,000 को 3:2 यानी 5 और 12, 5 से 6, 6 3 जा 18, 6 2 जा 12। तो इस तरह से गुडविल काइंड वाला भी हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से आप गुडविल के कंप्लीट ट्रीटमेंट आपको हमने बता दिया है। इनको अच्छी तरह से आप प्रैक्टिस करिए। कोई आपकी क्वेरी हो तो आप कमेंट में उसको पूछ सकते हैं, और अगर पढ़ाया हुआ कंटेंट आपको ठीक लगता है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।